ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਡੇ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ कर दिता गया सी। कांग्रेस के बड़े नेता रहे जसमीत सिंह बराड़ ने आखिर कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अपने 35 साल के कांग्रेस को समय देने के बाद आज कांग्रेस को अलविदा देने के क्या कारण है? बराड़ साहब, जिस तरह से आपने एक बड़ा फैसला लिया है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कि कांग्रेस का जनाधार जो है वो गिरा है? जिस तरह से भाजपा जो है बढ़ चढ़ कर जो है सामने आ रही है, नरेंद्र मोदी की बात कहें तो आपको क्या लगता है? जन आधार तो जो लोकसभा के चुनाव में जो फतवा मिला है वो सामने है सारे देश के, मगर मेरा ये मानना नहीं है कि इसलिए कि कोई सत्ता में आ गया है या कोई पार्टी सत्ता में आ गई है इसलिए मैं कोई अपना फ़ैसला ले रहा हूँ। मैंने 35 बरस पार्टी में बिताए हैं। मैंने निष्ठा से सेवा करने की कोशिश की जितनी टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, बट क्योंकि जो चिंतन मंथन विचार की बात मैंने कही, रीजनल लीडर्स को मजबूत करने की बात कही, रीजनल एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स की बात कही, उस बात के बारे में संगठन को मजबूत, अंदरूनी जमहूरियत की बात कही, वो शायद वो समझ नहीं पाए या मैं उनको समझा नहीं पाया। मैंने 5 महीने उनका इंतज़ार किया और अब अंतिम निर्णय इसलिए मैं ले रहा हूँ कि पंजाब को इस मौके के ऊपर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा क्राइसिस है हमारे अवाम के ऊपर। जो भी यहाँ का पानी पीता है, वो चाहे कोई भी है, जो समुच्चा पंजाबी पंजाब में रहता है, उसके ऊपर नशों के मुद्दे के नाते परिवारवाद, वंशवाद, पैसे वालों का जोर ये भारी हो गया है। तो इस जाल से मुक्त करवाने के लिए जो दोस्त मुझे कहेंगे मैं अंतिम निर्णय लूँगा। बराड़ साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस में जो है इंटरनली डिस्प्यूट जो है वो बड़ा है? पिछले जो है समय में इंटरनली डिस्प्यूट अगर हम बात करें कांग्रेस में, चाहे हरियाणा के इलेक्शंस में देखें या पंजाब की बात करें, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इंटरनली डिस्प्यूट जो है हावी रहा है? इंटरनल डिस्प्यूट, अब देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि नेताओं की केवल अगर एक बात पे सुई अटक जाए कि कोई ये महसूस करे कि केवल और केवल मैं ही अगुवाई कर सकता हूँ, केवल और केवल मैं ही किसी पोजीशन के लिए समझता हूँ कि अपने आप को फिट मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमसे हज़ारों लोग कांग्रेस के वर्कर ज़्यादा काबिल हैं जो इस प्रदेश की और पार्टियों की अगुवाई कर सकते हैं। ये बात अकाली दल पे भी लागू होती है जिन पे वंशवाद भारू हो गया है, और ये बात कांग्रेस के ऊपर जहाँ पैसे वालों का जोर हो गया है, उनको भी ये समझना चाहिए कि उनसे बहुत बेहतर कार्यकर्ता और नेता सूबे में मौजूद है। बराड़ साहब, जिस तरह से वंशवाद जातिवाद की बात कही, श्रोमणी अकाली दल की बात करें, नशे के खिलाफ जो है बीएसएफ के अगेंस्ट धरना प्रदर्शन जारी है जी। नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में, जो बिल्कुल जो बढ़ता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि बिना सोचे समझे ये फैसला लिया गया है, लेकिन मुझे जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की इतला है अकाली दल की, जो छपा है पत्रकारों के ज़रिए, सहाफ़ियों के ज़रिए अखबारों में, उसमें ये कहा गया है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये मूर्खता है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के तुल है कि आप एक प्रभु सत्ता संपन्न होंद देश की कायम रखने वाली एजेंसी के खिलाफ आप धरना लगा रहे हो। आप बात ऊपर करो, प्राइम मिनिस्टर से बात करो, आप कोई जॉइंट ऑपरेशन की बात करो। सीबीआई की इंक्वायरी का तो विरोध करते हैं बादल साहब और बीएसएफ के खिलाफ धरना देते हैं, तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो धरने उन्होंने लगाए हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं और ये अपने आदमियों के ऊपर जो काले धब्बे लग गए हैं उनको छुपाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश। बिल्कुल, जिस तरह से अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? कांग्रेस से अलविदा कह दी है आपने, बीजेपी के साथ जुड़ने की बातें कही जा रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब देखिए, ये निर्णय मैंने कहा है कि मेरे दोस्त सारे पंजाब में जो मुझे कहेंगे, कांग्रेसमैन जो मेरे सिंपैथाइज़र हैं, मेरे को प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ। मैं तीनों यूनिवर्सिटीज़ के, मेरे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, PIU, इधर पंजाबी यूनिवर्सिटी, मेरे टीचर प्रोफेसर रहे, मैं सभी से राय करूँगा। तो बिल्कुल, जिस तरह से जगमीत सिंह बराड़ का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने 35 साल का जो अपना कैरियर है कांग्रेस पार्टी को दिया है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ जो है सलाह मशवरा करके जो है वो अगली पार्टी ज्वाइन करने की सोचेंगे। हालांकि बीजेपी से जो है वो अभी तक उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया है कि बीजेपी के साथ जुड़ते हैं नहीं जुड़ते, लेकिन 22 जनवरी को होने वाली अमृतसर में रैली जिसमें अमित शाह जो है वो खुद आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जगमीत सिंह बराड़ जो है भाजपा में शामिल होंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन गेश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़।
ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।